और पहाड़ों में हर गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है बहुत ही गजब की है। खैर ऐसी इंजीनियरिंग भी हमारे घर में चलती रहती है थोड़ा बहुत। पहाड़ों में रात को अकेले चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। नाशपाती के पेड़ की सारी नई नई टहनियां तोड़ और इसको दादाजी ने बनाया था। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो सामने का माहौल देखिए कितना प्यारा सा हो रखा है। बिल्कुल भी बादल नहीं है पहाड़ों पे, बहुत प्यारे प्यारे पक्षी चहचा रहे हैं इस खूबसूरत से माहौल में। थोड़ा सा सुनसान माहौल लग रहा है क्योंकि आज फुलारी बच्चे फूल डालने के लिए नहीं आए। 8 दिन का ही वो त्योहार होता है तो गांव में अलग ही माहौल रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा खुद टाइप की लग रही है उनकी। और माँ पापा की तैयारी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। देखिए जी, पिछले दिनों की बारिश के बाद पहाड़ों के जो नज़ारे हैं बहुत ही सुंदर हो गए हैं। ऊपर ऊपर चोटियों पे बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हुई है जिस वजह से पहाड़ आज बहुत ही अच्छे से चमक रहे हैं। और अभी यहाँ पे ना अपने ड्रोन को अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट जरूरी है फर्मवेयर के। इस वाले घर के काम करते करते 11:15 भी हो चुके हैं और अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर पे, वहाँ भी कुछ काम कर लेंगे। क्या हो गया बाइक को? बाइक बंद हो गया अचानक से। मेरे को लग रहा है टैंक में गैस बन गई शायद। आज मुझे वैसे चोपता जाना था लेकिन जा नहीं पाया, घर के कामों में ऐसे बिजी हो गया क्योंकि आजकल वहाँ ना बुरांस के फूल हैं बहुत ही बढ़िया खिले हुए। अब वैसे बुरांस के पौधे यहाँ पे भी हैं, लेकिन ऊपर बुग्यालों के जो बुरांस के पौधे होते हैं उनकी तो बात ही कुछ अलग रहती है। तो जैसे यहाँ घर पे पहुंचा तो देखा कि आज लकड़ी वाले चूल्हे में खाना बन रहा है, तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। बाकी ठीक सामने केदारनाथ वैली की ओर से खूब सारे बादल आ गए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या पता हमें बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई दें। हमारी गाय वाला आज सड़क तक गई, चलो अच्छी बात है, उसकी प्रैक्टिस होती रहे। आजकल लोग गांव में सरसों की कटाई भी करने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक सरसों के पीले पीले खेत थे, आजकल उनकी कटाई हो रही है। पहाड़ों में हर महीने कुछ न कुछ अलग अलग काम तो होते ही रहते हैं। बाकी जो नज़ारे मैं आज देखना चाहता था वो तो दिखे नहीं, क्योंकि मैं सुबह अगर जल्दी आता तो हो सकता है हमें बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई देती, लेकिन जितनी दिखी उतनी ही काफी है। और यहाँ पे एक तरफ ना गेहूँ धोए जा रहे हैं और दूसरी तरफ गेहूँ सुखाने के लिए रखे हुए हैं। गेहूं की सफाई करने के लिए सबसे अच्छा है धुलाई कर दो अच्छे से, फिर सुखाने के लिए रख दो। अभी यहाँ ऊपर आकाश में कुछ तो उड़ रहा है, ये एक सफेद सफेद सी लाइन आ रही है उसके पीछे से। और जितने भी गेहूं की धुलाई करी, जो खराब बीज थे वो तो पानी में बह गए यहाँ, और जो सही थे वो यहाँ पे सुखाने के लिए रख देंगे। अब तो यहाँ पे बैठे ही थे कि पायल की छुट्टी भी हो चुकी है। पायल कुछ तो लाई है आज, प्रवेश प्रारंभ 2023-24 सत्र के। तो स्कूल में अब ऐसे बैनर बनने लगे हैं, मतलब प्रचार के लिए। तो कोई अगर करना चाहता है तो कर सकता है भाई। पेपर हो गए सारे? हाँ। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। आज किस चीज का? शारीरिक शिक्षा। पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि आपने छोटे फुलारी बच्चों को क्या दिया, खील किस चीज को बोलते हैं? तो हमारे यहाँ खील बोलते हैं, जो मुरमुरे होते हैं उनको, पफ्ड राइस आप जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम तो खील ही बोलते हैं भाई। बाकी पिछले दिन की घोगा वाली वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए। बाकी गाँव में ये सब चीजें होती रहती हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो में ये सब चीजें सेव रहें और देश दुनिया तक लोग इन चीजों को देख पाएं। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और सामने से मौसम देखिए कितना गड़बड़ सा हो गया है। इधर साइड थोड़ा सा बादल कम है, लेकिन यहाँ से देखिए त्रिजुगी नारायण की ओर से तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है। और नए वाले घर पे कपड़े सुखाने के लिए रखे थे बाहर, अब पता चला सूख तो गए होंगे, लेकिन अब बारिश से फिर भीग जाएंगे। और नीचे सरोना गाँव में देखिए यहाँ तक ये रोड चले गई है, सीधे नीचे नदी के किनारे पे घर है ना, यहाँ तक रोड जाएगी। और आज माँ दिन भर यहीं पे बैठी रही क्योंकि गेहूं रखे थे ना सुखाने के लिए, बंदर ना आ जाए। अब बंदरों का भी बड़ा आतंक है भाई, उनसे बच के भी चलना पड़ता है। चलो जी, मौसम कैसा भी हो चाय तो आनी ही चाहिए। अब ठंडे मौसम में चाय आ जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। अभी हमारी ऐसी वार्तालाप चल रही है कि ठीक सामने वाली पहाड़ी पे जो रोड कट रही है ना, और यहाँ से देखने में ऐसे लग रहा है कि रोड बीच से जानी चाहिए थी, जिससे ऊपर वालों को भी उतनी डिस्टेंस रहे, नीचे वाले को भी, सबको रोड अपने साथ लेते हुए आगे को बढ़े। लेकिन खाली वाले ऊपर वालों को हो गया। खैर ऐसी इंजीनियरिंग भी हमारे घर में चलती रहती है थोड़ा बहुत। चलो जी, बारिश लगे जा रही है और पापा जी को एक थैला ले जाना है, इसमें गेहूं रखे हैं, चक्की पे ले जाना है।
मुझे और माँ को गौशाला का काम निपटा के फिर निकल पड़ेंगे नए वाले घर पे। पहले हम यहाँ पुराने वाले घर पे रहते थे तो हम गेहूँ पिसवाने के लिए फापन जाते थे चक्की में। अब नए वाले घर पे रहते हैं गिरिया में, तो मनसुना में चक्की है तो वहाँ पिसवाने के लिए दे देते हैं। बाकी अच्छी बात है कि मनसुना साइड से मौसम ज़्यादा खराब नहीं हुआ, यहाँ तो बूंदाबांदी हुई, पर वहाँ ये है कि थोड़ा बहुत ठीक है। और यहाँ घर के पास में ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद से फूल लगे हैं ना, तो ये बसड़िया के फूल हैं जो कि आजकल खिले रहते हैं प्यारे प्यारे से। और इनकी जो पत्तियाँ रहती हैं ना, ये काम आती हैं। कटे हुए पे इसका रस लगाओ तो खून बंद हो जाता है और घाव जल्दी से भर जाता है। ये कुछ पहाड़ी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं यहाँ, और जो गाय बैल हैं वो भी इसको नहीं खाते हैं। और इन खेतों को देखते हुए माँ सोच रही है इनमें क्या बोया जाए। ना तो जंगोर वोड़ो, ना कोद वोड़ो, ना बट वोड़ा, सुमूर सपा खाणो, ना साटी वोड़ो। और जंगली जानवर भी बिल्कुल तैयार हैं हमारी मेहनत को बर्बाद करने के लिए। अब ऐसे सोच रहे हैं हम कि इनमें कुछ टाइम में ऐसे पौधे लगाए जाएं कि जिनसे आमदनी भी हो जाए, जंगली जानवर भी नुकसान न करे। और यहाँ मिट्टी को ऐसे उड़ेला हुआ है जानवरों ने। अब यहीं गौशाला के पास में ये बड़ी सी लकड़ी है, तो ये बहुत पुरानी है और इसमें बीच में एक छेद भी होगा, यहाँ पे देखिए, तो इसको नटे बोलते हैं। तो ये मेन सपोर्ट रहता है लकड़ी वाले घरों की छत का, और इसको दादाजी ने बनाया था। मतलब कि ये जो गौशाला है वो बहुत पुरानी थी, तो उस टाइम पे ऐसी मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से घर बनते थे या गौशाला बनती थी, बहुत मेहनत लगती थी। और दादाजी खुद भी मिस्त्री थे लकड़ी और पत्थर के, तो अपना घर का आधे से ज़्यादा काम तो वही कर देते थे। और धीरे धीरे यहाँ गौशाला में ठूनी बठुली भी होने लगी हैं, ककड़ी लौकी वगैरह की। माँ बोली यहाँ सुअर ने बहुत नुकसान कर दिया। जो ठूए बठुले हुए थे ना छोटे छोटे, वो सुअर ने उखाड़ दिए। सब नाशपाती अरे यहाँ पे लंगूर आए और नाशपाती के पेड़ की सारी नई नई टहनियाँ तोड़ दी भाई। यहाँ देखो पत्ते पत्ते अलग कर दिए सारे, और नीचे खेत में तो बहुत ज्यादा पत्ते पड़े हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे। खैर कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, तो जिसकी किस्मत में होगा वही जानवर खा के चले जाएगा उसको। और बहुत सारे लोग हमारे पहाड़ों में प्रयोग के तौर पर कई सारे नए नए फलदार पौधे लगा रहे हैं, कीनू, कीवी वगैरह। तो हो सकता है फ्यूचर में हम भी अपने जितने भी खेत हैं उन पे सारे फलदार पौधे लगा दें। मुझे तो लगता है इस साल नाशपाती के पेड़ पे हमको एक भी नाशपाती नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल से। तो हमारे घर पे अभी दो छोटे छोटे फुलारी थे, तो ये हैं, एक पायल है और एक ये आदर्श है। पर ये इतना शर्मा रहा है कैमरे पे आने से। फुलारी का गिफ्ट आज दे रहे हम। पहले कैमरे पे देख, हेलो कर, बोल हेलो। ये बहुत शर्माता है, ले पकड़े। फुलारियों को गिफ्ट मिल गए। यहाँ पे ये घोगा देवता तो नचाते हैं नहीं, सिर्फ कौड़जियों पे फूल ले आके दो घरों पे डाल देते हैं। बाकी हमारे टाइम पे दीदी, मैं और प्रीति थे, तो उस टाइम पे हम 2-4 घरों पे और जाते थे। कभी हम परवाड़ी वालों के घोगा में भी जाते थे, फापन वालों के घोगा में भी जाते थे। और लास्ट के दिन ना सिर्फ 1-2 रुपयों पे भी लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि घोगा के टाइम पे जो भी रुपये कलेक्ट होते हैं वो फुलारी बच्चों में बांट देते हैं, और हमको कभी 3 रुपये 4 रुपये ऐसे मिलते थे। अगर 1-2 रुपये भी कम हो गए ना तो फिर लड़ाई हो जाती थी उसी से। और इस वाले घर से माँ अभी कुदाल ले जा रही है। क्या करना है इसको? अणसला देना, मतलब कि इसकी धार तेज करना, क्या इसको मुराने के लिए देना। तो सामने से बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, तो रुकना ही पड़ेगा। आजकल तो उतना डर नहीं है, लेकिन मानसून के टाइम पे यहाँ ऊपर से बहुत भयंकर डर लगा रहता है भाई, पत्थर गिरने का। तो कुदाल यहीं पास में लेनी थी बनाने के लिए। चलो जी, अब रुकी गए हैं तो यहाँ से ज़रा चौखमा पर्वत की 1-2 फोटो ले लेते हैं। तो अभी मैं मनसुना मार्केट में थोड़ा गेट की रोड की तरफ चलते हैं। नमस्कार भाई जी। पार्किंग है? और ये ठीक सामने पे है गेट गांव, और इस धार के पीछे है गडगू गांव। उसके बाद जंगल और बुग्याल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और पहाड़ों में हर गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है बहुत ही गजब की है। गेट गांव बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बसा हुआ है। इसके आगे है गडगू गांव, जो कि इस वैली का फर्स्ट या आखिरी गांव आप कह सकते हैं। बाकी यहाँ गेट गांव में एक प्यारी सी प्रॉपर्टी है जिसके चारों ओर सेब के पेड़ हैं, तो वहाँ जब सेब लगे होंगे उस टाइम पे वहाँ आपको ले जाऊँगा। खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले लिया, अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। आजकल यही चीज़ें तो हैं पहाड़ों में दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसा मौसम जो है इसके बाद थोड़ा सा कम दिखेगा, तो ये मौका हम गंवाने वाले नहीं हैं। रात के भी 10 बजने वाले हैं और अभी मुझे और पापा जी को नीचे रोड पे जाना है।
कुछ काम है वहाँ पे, कुछ सामान आने वाला है हमारा। पहाड़ों में रात को अकेले चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, डर बना रहता है जंगली जानवरों का। और गांव के बीच में जो कुत्ते रहते हैं ना, वो भी बड़े खतरनाक होते हैं, रात के टाइम पे बहुत चौकन्ने हो जाते हैं ना। रात के 10:30 हो चुके हैं और हमारी मशीन आ चुकी है, मतलब एक ट्रैक्टर लिया है और जो हमारे भैजी हैं इनका भी आया है। तो इतनी रात को आया तो हमने उतार के रख दिए हैं, एक तो यहीं दुकान पे रखा और ये ले जाएंगे घर। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।